क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया उनको उनके इनक्रेडिबल फुटबॉल स्किल के लिए जानती है। 5 बार के बैलन डोर विनर रोनाल्डो दुनिया की फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर में से एक माने जाते हैं। सारी दुनिया उन्हें प्यार से CR7 के नाम से भी जानती है। लेकिन इन्हीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन के कई ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम दुनिया भर में स्पोर्ट के सबसे बड़े ब्रांड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन से जुड़ी उन्हीं 10 अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही अधिक लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, रोनाल्डो के नाम की कहानी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम से इंस्पायर होकर उनके फादर जोसे एवियरो ने रखा था। दिलचस्प बात यह है कि जोसे एवियरो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन दी पॉलिटिशियन के फैन नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग के फैन थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रिस्टियानो को उनका नाम अमेरिकी एक्टर रोनाल्ड रीगन के नाम से इंस्पायर होकर मिला था, ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से। फैक्ट नंबर 2, रोनाल्डो की मदर और फादर का प्रोफेशन। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो भले ही दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन में शामिल हैं, लेकिन उनका बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा था। रोनाल्डो की मां मारिया डोलोरेस घर के खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में खाना पकाया करती थी। वहीं रोनाल्डो के पिता जोसे एवियरो एक म्युनिसिपल गार्डनर थे और इसके साथ साथ पार्ट टाइम किटमैन हुआ करते थे और मदेरा में एक लोकल फुटबॉल क्लब में थे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि रोनाल्डो के पिता को शराब की बुरी लत थी। यही कारण था कि उनकी मां को भी कुकिंग का काम भी करना पड़ता था। फैक्ट नंबर 3, छोटे से टिन की छत के घर में बीता बचपन। रोनाल्डो अपने माता पिता की चौथी संतान है। रोनाल्डो के बड़े भाई हुगो हैं तथा 2 बड़ी बहनें एल्मा तथा कात्या हैं। चूँकि परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, यही कारण था कि रोनाल्डो और उनके तीनों भाई बहन एक टिन के छोटे से कमरे में साथ ही रहा करते थे। आज के रोनाल्डो को देखकर शायद ही कोई यह सोच सकता है कि कभी यह व्यक्ति टिन के एक छोटे से घर में रहा होगा। फैक्ट नंबर 4, 15 साल की उम्र में करियर खत्म होते होते बचा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर अब 20 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मात्र 15 साल की उम्र में ही इनका करियर खत्म हो सकता था। बात उस समय की है जब रोनाल्डो की उम्र मात्र 15 साल की थी। तब वो पोर्चुगल के स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब की यूथ टीम के प्लेयर थे। दरअसल बचपन से ही रोनाल्डो को इर्रेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम थी। उनकी हार्ट बीट स्टेबल नहीं रहती थी, जिस कारण डॉक्टर्स द्वारा उनको सजेस्ट किया गया था कि वो भागना और एक्सरसाइज बंद करें, लेकिन रोनाल्डो को यह सब मंजूर नहीं था। इस इर्रेगुलर हार्ट बीट का इलाज था लेजर सर्जरी, लेकिन इस सर्जरी में जान का भी खतरा था। डॉक्टरों ने यह बात रोनाल्डो को भी बता दी थी, लेकिन रोनाल्डो एक फुटबॉलर बनने के लिए निर्णय पहले ही कर चुके थे और अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि सर्जरी भी नहीं। आखिरकार डॉक्टर्स ने रोनाल्डो की सक्सेसफुल लेजर सर्जरी कर इर्रेगुलर हार्ट बीट की कंडीशन को सही कर दिया और जल्द ही रोनाल्डो फुटबॉल ग्राउंड्स पर लौट आए और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। फैक्ट नंबर 5, अपनी सफलता का श्रेय बचपन के दोस्त अल्बर्टो फ्रेंट्रो को देते हैं। फुटबॉल के ऐसे बहुत ही कम रिकॉर्ड्स हैं जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ब्रेक नहीं किए हैं, लेकिन अगर रोनाल्डो किसी एक व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए हमेशा शुक्रिया करते हैं, वह कोई और नहीं बल्कि रोनाल्डो के बचपन का दोस्त अल्बर्टो फ्रेंट्रो है। दरअसल बात उस समय की है जब रोनाल्डो 12 साल की उम्र के थे और पोर्चुगल के फेमस फुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए ट्रायल देने गए हुए थे। इस ट्रायल के सिलेक्शन के लिए स्पोर्टिंग लिस्बन ने एक सिंपल शर्त रखी थी कि जो भी सबसे अधिक गोल करेगा वही स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए चुना जाएगा। इस मैच में रोनाल्डो के साथ अल्बर्टो फ्रेंट्रो भी खेल रहे थे। रोनाल्डो की टीम ने यह गेम 3 गोल से जीत लिया। गेम का पहला गोल रोनाल्डो ने किया था, दूसरा गोल अल्बर्टो फ्रेंट्रो ने किया था। तीसरे गोल के लिए अल्बर्टो फ्रेंट्रो फुटबॉल को लेकर आगे बढ़े तथा गोलकीपर को चकमा देकर एक सिंपल टिपिंग के जरिए गोल कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने फुटबॉल रोनाल्डो को पास कर दी। रोनाल्डो ने आसानी से तीसरा गोल कर लिया और 2 गोल के साथ स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए चुने गए। लेकिन मैच के बाद जब रोनाल्डो ने अल्बर्टो से पूछा कि उन्होंने खुद गोल क्यों नहीं किया,
तो उनका जवाब था कि रोनाल्डो उनसे कई गुना बेहतर फुटबॉलर है और उनका चुना जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्बर्टो की ये बात रोनाल्डो को दिल को छू गई और आज भी रोनाल्डो अपनी सक्सेस का श्रेय बचपन के मित्र अल्बर्टो फ्रंटू को देते हैं। फैक्ट नंबर 6, पहली बार 1500 पाउंड्स में हुआ था रोनाल्डो का ट्रांसफ़र। हम सभी जानते हैं कि 2018 में इटली के क्लब यूवेंटस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 100 मिलियन पाउंड में खरीदा था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पहली बार रोनाल्डो को 1500 पाउंड में सन 1997 में स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब ने खरीदा था। उस वक्त रोनाल्डो की उम्र मात्र 12 साल की थी। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद रोनाल्डो अपने गृह राज्य मदेरिया से लिस्बन आ गए तथा लिस्बन की यूथ टीम से जुड़ गए। फैक्ट नंबर 7, अपने पहले बेटे की मां की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 17 जून 2010 को पहली बार पिता बने थे। उनके पहले बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर का जन्म यूएसए में हुआ था, लेकिन आज तक रोनाल्डो ने रोनाल्डो जूनियर की मां की आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। रोनाल्डो के अनुसार उन्होंने रोनाल्डो जूनियर की मां से एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि वह पब्लिकली इस बात को कभी रिवील नहीं करेंगे। रोनाल्डो जूनियर की कस्टडी भी रोनाल्डो के पास ही है। रोनाल्डो जूनियर के अलावा क्रिस्टियानो के 3 बच्चे और भी हैं। फैक्ट नंबर 8, फर्स्ट जर्सी का नंबर 7 नहीं 28 था। यह बात हर कोई जानता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के वर्ल्ड में CR7 के नाम से जाने जाते हैं। इसका कारण है रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और यूवेंटस के लिए फेमस नंबर 7 जर्सी पहनना। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रोनाल्डो की पहली जर्सी का नंबर 7 नहीं बल्कि 28 था। स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए रोनाल्डो 28 नंबर की जर्सी पहनते थे। यहाँ तक कि 2003 में जब इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ने रोनाल्डो को खरीदा था, तब भी रोनाल्डो 28 नंबर की जर्सी ही पहना करते थे। लेकिन तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स ने उन्हें नंबर 7 की जर्सी दी थी, जो उससे पहले क्लब लेजेंड डेविड बेकम, एरिक कैंटोना और जॉर्ज बेस्ट पहना करते थे। फैक्ट नंबर 9, पहले बिलियनियर फुटबॉलर हैं रोनाल्डो। बिलियनियर क्रिस्टियानो रोनाल्डो केवल फुटबॉल के ही नहीं बल्कि स्पोर्ट की दुनिया के भी सबसे बड़े सितारे हैं। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां उनके साथ एग्रीमेंट्स करती हैं। साल 2016 में स्पोर्ट वियर ब्रांड नाइकी ने रोनाल्डो के साथ $1 बिलियन का लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। साथ ही फोर्ब्स द्वारा जारी की गई बिलियनियर की लिस्ट में रोनाल्डो का नाम भी शामिल हो गया है। रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें बिलियनियर बनने का खिताब मिला है। रोनाल्डो की कुल कमाई का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हर पोस्ट के लगभग 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 10, चैरिटी के मामले में भी पीछे नहीं। जहां रोनाल्डो कमाई के मामले में दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर हैं, वहीं चैरिटी और डोनेशन के मामले में भी वह किसी से कम नहीं। 2013 में उन्होंने अपनी एक प्रेस्टीजियस ट्रॉफी के ऑक्शन से प्राप्त सारा रुपया मेक विश फाउंडेशन को चैरिटी में दे दिया था। रोनाल्डो सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ और वर्ल्ड विजन जैसी चैरिटेबल संस्थाओं के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के समय रोनाल्डो ने 5 मिलियन पाउंड्स की राशि डोनेट की थी। इसके साथ ही रोनाल्डो समय समय पर बीमार बच्चों के इलाज के लिए डोनेशन देते भी नजर आते हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं। एक और बात जो रोनाल्डो को सबसे अलग बनाती है वो है उनका अन्य फुटबॉलर की तरह बॉडी पर कोई टैटू का ना होना। इसका मुख्य कारण है ब्लड डोनेशन। रोनाल्डो एक रेगुलर ब्लड डोनर है और यही वजह है कि उन्होंने अपने शरीर पर कोई टैटू नहीं बनवाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ये सभी चैरिटी वर्क्स उन्हें अन्य सभी फुटबॉलर से अलग बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 बातें जो इस सदी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो
उनके खेल के आंकड़ों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन ये सभी बातें उस इंसान की कहानी को बयां करती हैं जो आज खेल की दुनिया में हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर खड़ा है।